हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब। मैं आज आपके लिए क्या हूँ नैनीताल बैंक लिमिटेड की वैकेंसीज के बारे में। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रूबरू कराता रहूँ। तो दोस्तों, बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिएगा। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कैसे फॉर्म भरने हैं, कितनी वैकेंसीज है, क्या एज लिमिट है, क्या एक्सपीरियंस, क्या क्वालिफ़िकेशन, सारा कुछ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वैकेंसीज में द नैनीताल बैंक लिमिटेड, तो नोटिफिकेशन है ये नैनीताल बैंक लिमिटेड की, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। प्रोविजनल ऑफिसर और क्लर्क की पोस्ट के लिए है। तो नंबर ऑफ पोस्ट जो है 155 है टोटल। उसमें प्रोविजनरी ऑफिसर्स की 75 पोस्ट है। ग्रेड स्केल ऑफिसर ग्रेड स्केल फर्स्ट। मिनिमम एज लिमिट 21 और 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। क्लर्क की पोस्ट के लिए क्लर्कल ग्रेड है 80 वैकेंसीज है, 21 मिनिमम एज है और 28 मैक्सिमम एज लिमिट है। तो इसमें डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ यही सब लिख रखा है कि जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो घट बढ़ सकती है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसमें पे स्केल्स जो दिखाई दे रहा है 2 लाख से लेकर 2 लाख है। प्रोविजनल ऑफिसर की 2 इयर्स की बॉन्ड होगी, आपको बॉन्ड भरा जाएगा 2 साल के लिए। उसके पहले अगर छोड़ेंगे तो उसमें कुछ पेनल्टी भरनी पड़ती है। और क्लर्क की पोस्ट के लिए 1.25 लाख का अमाउंट है, 2 साल का बॉन्ड भरना होगा आपको। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दे रखा है, प्रोविजनल ऑफिसर के लिए है, फुल टाइम है, ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स के साथ। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ये भी होना चाहिए। 1 से 2 साल का अगर आपको बैंक एक्सपीरियंस है तो प्रिफर्ड किया जाएगा सबसे पहले आपको, अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो। क्लर्क की पोस्ट के लिए फुल टाइम डिग्री रेगुलर होना चाहिए, ग्रेजुएशन विथ 45% डिग्री के साथ। 1 to 2 ईयर्स अगर एक्सपीरियंस है किसी भी फाइनेंशियल बैंक यानी MPFC तो ये आपको प्रिफर्ड करेंगे सबसे पहले। और पे स्केल जो दे रखा है 23,700 लेकर 30,560, उसके बाद 32,850, 42,020। तो ये बढ़ती घटती जाती है। आपको 7.75% ऑफ बेसिस पे अलाउंस मिल रहा है स्पेशल। क्लर्क के लिए 11,765 से लेकर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन होगा जो आप हॉल एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे। और जो आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिटी कार्ड, राशन कार्ड और लाइसेंस माना नहीं जाएगा, बाकी आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड ये सब माने जाएंगे। कैसे अप्लाई करना है? ऑनलाइन जाके नैनीताल बैंक लिमिटेड पे जाके अप्लाई करना है आपको। 29 अगस्त से स्टार्ट है आज से, और 15 सितंबर तक की आपको लिस्ट लास्ट दे रखी है। कोई और मोड नहीं है आपको भरने का। स्कैनिंग कैंडिडेट जो दे रखा है, फोटोग्राफ को 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। सिग्नेचर विद ब्लैक इंक के साथ होना चाहिए, ब्लू नहीं चलेगा। और सिग्नेचर कैपिटल लेटर में भी नहीं चलेगा। हैंड रिटन जो स्टेटमेंट है वो भी कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है उसके बाद हैंड रिटन स्टेटमेंट्स। प्रोविजनल ऑफिसर दे रखा है 2,000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस, और क्लर्क के लिए 1,500 रुपया। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन www.nainitalbank.limited पे जाके आपको क्लिक करना है, अप्लाई करना है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, रजिस्ट्रेशन, पासवर्ड इत्यादि सारा कुछ आपको सही से भरना है। तो आपकी जो OTP आएगा उससे आप वेरीफाई करके आगे प्रोसेस कर सकेंगे। और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट करना है। उसमें चाहे रुपे कार्ड हो, मास्टर कार्ड हो, मास्टर कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, IMPS कैश कार्ड्स, मोबाइल वॉलेट्स इत्यादि किसी से भी कर सकते हैं आप। और आपको
बैक नहीं करना है, रिफ़्रेश नहीं करना है यदि पेमेंट हो रहा हो। ऑटोमेटिक और नॉन जनरेशन होता है, रिसीव दिखा देता है तो पेमेंट फेलर हो जाता है, तो आपको दोबारा लॉगिन करके ईमेल आईडी पासवर्ड डाल करके फिर से लॉगिन करना है, उसके बाद आपका ये हो जाएगा। स्कैनिंग अपलोड डॉक्यूमेंट दे दिखाओ, उसमें 50 KB 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए, उससे ना कम होना चाहिए ना उससे ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो अपलोड नहीं हो पाएगा। डायमेंशन 200x230 पिक्सल प्रीफर्ड किया हुआ है, तो आप ध्यान रखिए कि ये सब, और जो आपकी इमेज हो वो सामने फ्रंट बिल्कुल क्लियर हो, साइड माउंटेड या मास्क लगाए हुए या चश्मा लगाए हुए, गॉगल्स लगाए हुए, कुछ भी होगा, या रेड आइज करके हुए, ये सब नहीं होना चाहिए। साफ़ सुथरा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, तो उसमें दिखा है कि 10 KB से 20 KB के बीच में सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, न उससे कम न उससे ज़्यादा होना चाहिए। और सिग्नेचर जो होने चाहिए कैपिटल लेटर में नहीं लिखे होने चाहिए, वो स्मॉल लेटर में ही आपको एक्सेप्ट किए जाएंगे। स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें दिखा रखा है स्कैनिंग रेजोल्यूशन जो है मिनिमम 200 DPI डॉट्स पर इंच, और कलर ट्रू कलर होना चाहिए। JPG और JPG फॉर्मेट में ही ये एक्सेप्ट किए जाएंगे आपके जितने फॉर्म हैं। तो MX वर्ड्स में आप सेव करेंगे, जो भी आपका PDF डाउनलोड होगा उसको सेव करने के बाद जब आपका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये नैनीताल बैंक लिमिटेड की वैकेंसी है, सर्वे करके आपको PDF फाइल में अपलोड कर लेना है इसको। अब फाइल साइज फॉर्मेट आर नॉट प्रिस्क्राइब्ड एंड एरर मैसेज विल बी डिस्प्लेड, यदि ऐसा होता है तो while filling in the online application form, the candidate will provide with a link to upload his her photograph signature। ये सब लिंक पे जो है जाके अब लेफ्ट हैंड थंबरेशन, डायमेंशन 240 से 240 पिक्सल, 200 DPI दे रखा है। फाइल साइज 20 KB से लेकर 50 KB के बीच होनी चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, जो ऊपर में आपको पहले दिख रखा था, आई जो भी नाम हो। प्रोसीजर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें दिखाई रखा है कि जो सेपरेट लिंक्स दिए रखे हैं अपलोड लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन हैंड रिटन डिक्लेरेशन के, क्लिक करना है, अपने अपलोड कर लेना है बटन को। यदि आपको कुछ भी अनक्लियर दिख रहा है तो आपको उसको दोबारा उसको डाउनलोड करें, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, क्योंकि क्लियर अगर आपका नहीं होता है तो फॉर्म रिजेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये हो गया रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैंडिडेट है एडवाइज टू टेक प्रिंट आउट, यदि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। इंटरव्यू में आपको ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी यदि आपको बुलाया जाता है तो। ये सब लिखा हुआ है, कैंडिडेट एडवाइज इन देयर आवर इंटरेस्ट टू अप्लाई, अपनी इंटरेस्ट के अनुसार आपको अप्लाई करना है। अब इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यदि आप लेट में अगर पेमेंट नहीं हो पाया या किसी वजह से, तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, उसके पहले आप अपना सारा कुछ अपलोड करके कंप्लीट कर लें। आज एग्जामिनेशन सेंटर हो गया, एग्जामिनेशन सेंटर आपको दे रख एज प्रिस्क्राइब्ड 2 आवर्स 25 मिनट्स का टाइमिंग दे रखा है, 145 मिनट्स, 4 आवर्स द नैनीताल बैंक लिमिटेड। इसमें आपको एग्जामिनेशन सेंटर दे रखे हैं हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल उत्तराखंड, देहरादून उत्तराखंड, रुड़की उत्तराखंड, बरेली उत्तर प्रदेश, मेरठ उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, जयपुर राजस्थान, दिल्ली NCR, नोएडा ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद, अम्बाला हरियाणा। ये सब आपको सेंटर दिए हैं, 10 सेंटर हैं आपको टोटल। इन 10 में से आपको जो सूटेबल हो आपको उसके अकॉर्डिंग फिल करना है, क्योंकि उसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इन सबों में से आपको जो चूज़ करने हैं आपको नियर अबाउट उसी आपको सेंटर को चूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको सेलेक्ट करके अल्फ़ाबेटिकली जो सबसे पहले आपको दिया गया है, अगर फिल नहीं हो, यदि भरा नहीं होगा, यदि कहने का मतलब कि यदि किसी कैंडिडेट जैसे L लेटर या P लेटर से है उसका स्टार्ट, और उस नेम से कई लोग भर दिए हैं और वहाँ की
सेंटर की अगर भर गई है तो फिर आपको दूसरी जगह भेजा जाएगा जो आपने दूसरा तीसरा कॉलम दे रखा है। वैकेंसी विल बी फिल्ड इन एट एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर ब्रांचेज ऑफिसर एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द बैंक। तो इसका मतलब है कि ये सब फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए अकॉर्डिंग ही वैकेंसी भरी जा रही है, और यदि आपने फीस सबमिट कर दिया है, कुछ मिस्टेक हो गई है तो रिफंड नहीं होगा, वो आपको दोबारा फिर से फिल करना होगा इसको। टेस्ट डिटेल्स जो दे रखे हैं ऑफिसर स्केल के लिए, प्रोविजनल ऑफिसर के लिए रीजनिंग 60 क्वेश्चन और 60 मार्क्स के हैं, इंग्लिश लैंग्वेज 40 के 40 मार्क्स के, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। टाइमिंग दे रखी है 145 टोटल मिनट्स हैं इसमें। रीजनिंग 45, इंग्लिश लैंग्वेज 35 मिनट्स, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में 40 मिनट्स, जनरल अवेयरनेस में 25 मिनट्स, टोटल 145 मिनट्स आपको टाइमिंग दे रखी है। उसके बाद क्लर्क के लिए है रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। और उसमें रीजनिंग 45 मिनट्स, इंग्लिश लैंग्वेज 35 मिनट्स, जनरल अवेयरनेस 20 मिनट्स, कंप्यूटर नॉलेज 20 मिनट्स, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 35 मिनट्स। आपको टोटल 5 क्वेश्चन आंसर उसमें ऑप्शन में रहेंगे, और 0.25 पेनल्टी है यदि आपने कोई क्वेश्चन मिस्टेक किया हुआ है। अगर ये क्वेश्चन पे तो अगर यदि आपने फॉर्म भरते समय कुछ मिसलीडिंग या कुछ इस तरीके से भरा है जो आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा यदि आप क्वालिफाई होते हो रिटर्न एग्जामिनेशन में। तो ये सब चीज़ें आपको सारा कुछ पहले से ही डिक्लेयर करके रखना है कि जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं कोई भी चीज़ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सारा डाटा जो है बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। बायोमेट्रिक डाटा जो है कैप्चरिंग और वेरिफिकेशन आपको एग्जामिनेशन सेंटर के समय होगा, जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे सारा कुछ वेरीफाई किया जाएगा कि आपने जो फॉर्म फिलअप कर रखा है, आधार कार्ड जो दे रखा है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, वो सारा कुछ कंप्लीट देखने के बाद ही आगे की प्रोसेस प्रक्रिया जारी रखेगी। तो ये है नैनीताल बैंक लिमिटेड की वैकेंसीज़ की सारी जानकारी। तो प्रोसेस ऑफ राइटिंग आईडी कोर्स, और आपको अपने भाड़ा किराया लगा के अपने से स्वयं जाना एग्ज़ाम जाना होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की नहीं रहेगी। तो इसमें अपना खुद का रिस्क रहेगा, और जो स्कोर्स मिलेंगे वो कैंडिडेट के अकॉर्डिंग है। कैंडिडेट्स इंडिविजुअल स्कोरिंग के आधार पर भी हो सकता है या टोटल स्कोर के आधार पर भी हो सकता है। और जो इम्पोर्टेंट डेट दे रखी है 29/8/2020 से लेकर 15/9/2020 तक। ऑनलाइन पेमेंट 29/8/2020 से लेकर 15/9/2020। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना भूल गई है।